ओके। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। पवित्रता की धारणा। आज एक मुरली का हम मनन करेंगे। इसमें उस मुरली में बाबा मन वचन कर्म, ये तीन बातों का पवित्रता के बारे में ध्यान खिंचवाते हैं। तो हम आज देखेंगे, आज के सेशन में बोल की पवित्रता। तो इसलिए 1 मिनट अपने बोल की धारणा में बैठेंगे। मैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बोल कैसे होते हैं, फील करें। पवित्र आत्मा का मुख कमल है। कमल मुख से कैसे बोल निकलते हैं, स्वयं ऑब्जर्व करें। ओम शांति। ये मुरली है 5/3/2008 की। संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति, श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। ये पूरा बड़ा मुरली है। इसका टाइटल ऐसा है, बट इसके अंदर से मैंने थोड़ा पैराग्राफ लिया है। भगत लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। शिवरात्रि को भगत लोग बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो। दिव्य अलौकिक जन्म कौन सा? संगम का। तो अभी भी हम कर रहे से कर्म, वो यादगार रूप में, चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार मनाने वालों, यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। यादगार वो मना रहे हैं, हम यादगार बना रहे हैं। दोनों को बाबा देख कमाल बोलते हैं। जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही भगत है ना। तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो, डिफरेंस इतना होता है। हम पूरे जीवन के लिए एक जन्म में व्रत लेते हैं, संपूर्ण पवित्रता का। व्रत क्या है हमारा? संपूर्ण पवित्रता का। कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। शिवरात्रि एक दिन मनाते हैं, उस एक दिन में वो भी पवित्रता के व्रत रखते हैं। एक दिन रखते हैं, वो भी शरीर के हिसाब से। बट हम एक जन्म के लिए व्रत लेते हैं, वो भी संपूर्ण पवित्रता का। तो बाबा ये सिखाते हुए आगे बोलते हैं, आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है। देखो, पवित्र अन्न का व्रत है, और वह एक दिन रखते हैं। वो तो खाते नहीं, उपवास करते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आपके सबके भगत भी कम नहीं है, उनकी भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे कान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का। देखिए, पवित्रता का बाबा सिखा रहे हैं। एक होता है पवित्रता का व्रत, खान पान की होती है, मन के संकल्प की होती है, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म के पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है, बाबा पूछ रहे। तो कान पान, मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क, तो इन सभी बातों में पूरा पवित्रता का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है? बाबा पूछते। पवित्रता ब्राह्मण जन्म का जीवन का आधार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है।
तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुंच गए हैं, वह चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन वचन कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता। तो ये चार बातें हैं, मन वचन कर्म संबंध संपर्क। तो इस पवित्रता को हम मतलब मनन करना है। आज के लिए वचन की पवित्रता हम चेक करेंगे। अगर वचन में पवित्रता है तो क्या बोल होते हैं, क्या बोल नहीं होते। ठीक है, तो कोई बोलेंगे बोल में पवित्रता है तो कैसे बोल होंगे? मधुर, करनी मधुर बोल होंगे। हाँ ಸತ್ಯತಾ ಹೋಗಿ हाँ, ಸತ್ಯತಾ सत्यता होगी। ಸತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ और हाँ बोल और कर्म एक से होंगे। हाँ जी, तो हम दोनों बातें देखेंगे, अशुद्ध बोल क्या होते हैं और शुद्ध बोल कैसे होते हैं, दोनों का लिस्ट है। तो बाबा की मुरलियों के आधार से अशुद्ध बोल कैसे होते हैं। अशुद्ध बोल में विकार की बदबू होती है, डायरेक्ट विकार नहीं होगा बट उसकी बदबू होगी, है ना, आप समझते, वाइब्रेशंस होंगे उसके, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली होता है। काम विकार के अंश होगा, क्रोध होगा, अहंकार लोभ के वश जो बोल होते हैं, वो सब अशुद्ध बोल है। सेल्फ प्रेज इज ऑल्सो अशुद्ध बोल, खुद के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलना, है ना, ये सब अशुद्ध बोल है। या दूसरों का अपमान या नीचा दिखाने वाले बोल, ये अशुद्ध बोल है। इसके अंदर भी विकार है कोई ना कोई, है ना। और कैसे बोल होते हैं? दूसरों के कमी कमजोरी के बोल होते हैं। और परचिंतन परदर्शन या ग्लानि के बोल, बीती हुई बातों का वर्णन करना, मायावी दुनियावी बोल, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द फेस बोलना, ये भी अशुद्ध बोल है। कोई कोई इसको बहुत बड़ी बात समझते हैं, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के बाद सामने वाली आत्मा का क्या हालत होती है उसको पता नहीं है ना, ये बोल भी बाबा मना करते हैं। और डिसरेस्पेक्टिंग वाला बोल, है ना, हाँ, उकसाने वाले बोल, किसी को ना उकसाना समझते हैं, उसको नेगेटिवली क्या बोलते हैं, इंस्पायर करना, कुछ गलत काम करने के लिए, है। तो ऐसे बोल, या तो उसको क्रोध दिला के कुछ ऐसे गलत कर्म कराने वाला बोल, ऐसे बोल, ये सब ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೋಕ್ प्रोवोक, ಮಾಡ್ತಾರ हाँ प्रोवोकिंग बोल, हाँ ये प्रोवोक। तो अशुद्ध बोल कैसे होते हैं? कांटे पत्थर जैसे बोल होते हैं, बाबा इसको मुरली में बोलते हैं, चुभते हैं वो बोल, दूसरों को दुख देते हैं, है? पत्थर कांटा जैसे शरीर में पड़ता है, ऐसे ये बोल मन के ऊपर पड़ता है? घायल कर देता है। खुद या दूसरों के देह के रोग का वर्णन, ये भी अशुद्ध बोल है। बाबा ने ये बताया, क्योंकि ये बोलते बोलते रोग बढ़ेंगे और दूसरों के मन में रोगों की सोच संकल्प चलेगी, है ना, ये भी तो अशुद्ध बोल है। कल्पित बातें बिना कोई प्रूफ किए बोलना, ना, काल्पनिक, उसके अपनी मन घड़ित बोलते हैं, या तो किसी ने बोला तो इसने बोल दिया, उसको कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे ही हवा में बातें कर बनाते बोलते हैं, ये बातें भी बहुत नुकसानकारक होते हैं, ये अशुद्ध बोल होते हैं। और दूतेपन के बोल, दूतेपन माना इधर का उधर बोलना, उधर का इधर बोलना, दोनों के बीच में झगड़ा करना कराना, फिर ये उसका ये क्या बोलते हैं उसका, हाँ, एंजॉय करना, ऐसे से लोग भी होते हैं दूतीपने के बोल। और नकली रूप बनाने के बोल, बात का बतंगड़ बनाना, है, कोई बात होती है उसका रूप बदलना, उसका अलग तरीके में प्रेजेंट करना, उसको नेगेटिव, हाँ, ऐसे उसके अंदर जो सत्य है उसको छिपा के उसको अलग रूप दे देना, ये बोल। झूठ बोलने का कारण बहानेबाजी के बोल। और
डराने धमकाने वाले वार्निंग जैसे बोल हैं। और कोई भी बातों के बारे में डिबेट करना, आर्ग्यू करना, प्रोवोकिंग विथ रिजिडिटी, ट्राइंग टू प्रूव विथ रिजिडिटी, जिद करना, है ना, ये सभी बातें अशुद्ध बोल में आती हैं। देखिए, क्योंकि इन सभी बातों में आत्मा स्वयं डिस्टर्ब हो जाती है और दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, है ना। एंड टॉकिंग टू मच और टॉकिंग टू लेस, बोथ आर नॉट गुड। जो टू मच बात करते हैं वो तो हम पता है, कुछ लोग जो बोलना चाहिए वो भी नहीं बोलते हैं, ये भी दूसरों के लिए मुश्किल बन जाता है, हाँ? वो एक्सप्रेस नहीं करते, कुछ बोलने की जरूरत है बट वो बोलते नहीं है, हाँ? और मतलबी बनावटी के बोल, ये सारे अशुद्ध बोल में आते हैं। यू कैन ऐड सम मोर टू दिस। मुरली के आधार से ये सारी बातें अशुद्ध बोल होते हैं। तो वी आर इंटरेस्टेड इन शुद्ध बोल। वचन की पवित्रता उसमें क्या होती है? वचन की पवित्रता आती ही है ज्ञान के, ज्ञान से, ज्ञान के आधार से जो हम बोलते हैं वो शुद्ध बोल होता है ना। कोई भी बात हमको बोलनी है तो पहले चेकिंग होगी, ये ज्ञान के आधार से ठीक है या नहीं है। ठीक है तो हम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, ऐसे ऐसे शुद्ध बोल। और उमंग उत्साह के बोल, है? जब हम बोले तो दूसरों के जीवन में, मन में एंथुसियाज्म क्रिएट होना, उसमें एनर्जी है, उस बोल में एनर्जी है, ताकत है। सम्मान के बोल, दूसरों को रेस्पेक्ट करना, उसको शुद्ध बोल कहते हैं। क्योंकि कभी कभी आत्माओं को केवल रिस्पेक्ट की जरूरत होती है ना, बाकी कुछ नहीं चाहिए उसको, ना, ओनली रिस्पेक्ट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स। तो आप किसी को सम्मान दे तो आत्मा शांत हो जाती है ना, उसके अंदर एनर्जी आती है, तो उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। तो सम्मान के बोल, शांति के बोल, सुख देने वाले बोल और अपनेपन की भासना देने वाले बोल। अगर आप किसी से बात करो, उनको लगे कि ये मैं आई बिलोंग आई बिलोंग टू हिम और हर, और दे बिलोंग टू मी, काइंड ऑफ एक फैमिली का फीलिंग हो, ये मुझे समझते हैं, ये मुझे जानते हैं, दे शुड फील दैट कनेक्शन। तो अपनेपन की भासना देने वाले। तो हम बाबा के बच्चे तो आप जानते हैं, वी आर लाइक अ वर्ल्ड फैमिली। हमारे कोई स्ट्रेंजर्स नहीं है, किसी से भी हम मिलेंगे तो अपने परिवार से मिलेंगे। तो परिवार की भावना देने वाले, किसी के उलझन परेशानी को दूर करने वाले बोल, ये सेवा के बोल है ना, है? और दूसरों को हिम्मत दिलाने वाले बोल। और कैसे होते हैं? ये मुरली में बाबा बोलते हैं, अगर आप बोलो तो पियो पियो बोल। पियो पियो बोल कैसे होते हैं? मीठा होता है, रूहानी प्रेम के बोल, है ना, मधुरता, प्रेम के बोल होते हैं, प्योर, एलिवेटेड एंड बेनेवलेंट। और बोल में निरहंकारीपन होना चाहिए। बोल में पता चलता है, हाँ, पियू पियू बोल, एक गीत है मुरली में, मुरली का गीत है, पियू पियू बोल मनमा, पियू पियू बोल, है ना। प्रेम की बात करो, आत्मा आत्मा कैसे बात करे? आत्मिक प्रेम से बात करना। वो पुराना एक गीत है, पियू पियू बोल, है। तो बोल में निरहंकारीपन चाहिए, ईगोलेस, और टॉकिंग विथ क्लैरिटी। अगर आपने किसी को कुछ बोला तो उसमें कंप्लीट क्लैरिटी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी हिडन एजेंडा और कंफ्यूजन। इट शुड नॉट बी लाइक दूसरी आत्मा सोचने लगे, अरे क्या बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। टॉकिंग विथ क्लैरिटी एंड निर्भयता से और सत्यता से बोलना। सी दे आर टुगेदर। सत्य बोल होंगे, बट कुछ लोग सत्य बोलने के लिए डरते हैं, वो भी गलत है। जब अंदर सत्यता है तो बोल में निर्भयता चाहिए ना, ठीक है। और बोल में क्या होना चाहिए? दया और केयर होना चाहिए। शुड टॉक विथ काइंडनेस एंड केयर फॉर अदर्स।
एंड बोल जिसमें गुणों की खुशबू हो, लोगों को लगे कि इसके अंदर गुण है, गुणों के आधार से बोल रहे हैं। बोल जो आत्माओं को अज्ञान नींद से जगाए, जगाने वाले बोल, जागृत करने वाले बोल, है ना। क्योंकि एक बार वो अज्ञान से उठ गए तो हाँ, रोशनी में आ गए, तो दे विल हैव वंडरफुल लाइफ। ठीक है, तो ये शुद्ध बोल के कुछ लक्षण होते हैं। और फर्स्ट लेवल ऑफ कंट्रोल इज एट स्पीच ओनली। तो बाबा एक मुरली में बोलते हैं इसको, पहले बोल के ऊपर कंट्रोल चाहिए। पहले क्या करते थे, जल्दी जल्दी सोच लेते थे, जल्दी जल्दी बोल लेते थे। भले अभी भी मन के अंदर वो संकल्प आएंगे, है ना, क्योंकि मन के अंदर जो परिवर्तन आना चाहिए उसके लिए थोड़ा टाइम चलता है, बट एटलीस्ट उसको रोकने की कोशिश, मुख से बाहर नहीं आना चाहिए वो बातें, उधर ही कंट्रोल करके उधर ही उसको खत्म करना है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कंट्रोल इज एट स्पीच ओनली। जैसे कि पहले आर्ग्यू करते थे, नो वी डोंट वांट टू आर्ग्यू, बट मन में संकल्प तो चलते होंगे बट बोलेंगे नहीं, एंड देन इट गोज टू द माइंड, है ना, ऐसे। और तो बाबा ये बोलते हैं, बिफोर टॉकिंग टू समवन, बोलने के पहले, दूसरों के साथ कुछ बोलने के पहले ये चेक करो, अगर ये आत्मा या दूसरी आत्मा मेरे साथ ऐसे ही बात करे तो मुझे अच्छा लगेगा। बस इतना सिंपल चेकिंग है ये, बट इट्स वेरी वेरी पावरफुल ना। ये स्मॉल चेक, इफ आई लाइक दैट, इफ इट कम्स बैक टू मी। एंड ये बहुत वंडरफुल बात है, एवरी वर्ड एंड सेंटेंस कैरी इट्स ओन वाइब्रेशंस। लेट्स बी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस वी आर स्प्रेडिंग। इसके साइंटिफिक प्रूफ्स है। इसको चेक किया गया है, द काइंड ऑफ वर्ड आई स्पीक, दैट वर्ड क्रिएट्स काइंड ऑफ वाइब्रेशंस। उसमें बोलते हैं गॉड शब्द बोलने से ही वेरी हाई क्वालिटी वाइब्रेशंस, हाई एनर्जी के वाइब्रेशंस। दूसरों के बारे में लो बोलने का या क्रोध के, उन सब के वाइब्रेशंस बहुत नेगेटिव लो होते हैं। तो एवरी वर्ड दैट आई स्पीक, आई एम क्रिएटिंग वाइब्रेशंस। तो व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आई एम स्प्रेडिंग, चेक करना है। तो वी बिकम पुण्यात्मा और पापात्मा बेस्ड ऑन द वे वी टॉक। बाबा हमको सिखाते हैं एक आत्मा पुण्यात्मा बनेगी या पापात्मा बनेगी बेस्ड ऑन द टॉक, है ना। अभी ज्ञान के बोल बोलेंगे तो पुण्यात्मा बनेंगे, है ना। पापात्मा कैसे बनेंगे, वही अशुद्ध बोल बोलने से पापात्मा बनेंगे ना। तो दादी जान की बोलते थे, टीचर्स के क्लास में बोलते थे, 3 P याद रखना लाइफ में। वो बहुत मुझे इंस्पायरिंग लगता है। 3 P क्या है, फर्स्ट P आज भी बाबा बोल रहे थे, पिजन बनो ना, पिजन बनो, मना संदेश देने वाले। और पिजन और एक क्या करता है, ऊ करता रहता है, मतलब से यस टू बाबा। कल्याणकारी पिता ज्ञान दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं, एक्सेप्ट इट अनकंडीशनली, फर्स्ट P। सेकेंड P दादी बोलते थे, बिकम पैरट। पैरट क्या करता है, जो भी आप सिखाओगे उसको जस्ट रिपीट करता है एज इट इज। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, पैरट का ही काम करते हैं संगम पर ना। बाबा ने जो सिखाया वो दूसरों को सिखाने का। और दादी बोलते थे 3rd P है पपेट बनना, बाबा के हैंड में मन बुद्धि का तार उसके हाथ में हो। जब जो एक्टिंग हम करेंगे धरती पर वो वाह वाह होगी, दुनिया वाले वंस मोर बोले, ऐसे हमारे बोल और कर्म। एंड संगम इज नॉट टू कॉपी एक्ट ऑफ अदर्स। दुनिया वाले जैसे बोलते हैं, जो कर रहे हैं, है ना, वो हमारा नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू कॉपी ऑल दैट। इट इज टू क्रिएट अ सतयुगी कल्चर बाय फॉलोइंग डिविनिटी इन एवरीथिंग दैट वी डू। हम नहीं
सतयुग को हम बना रहे हैं। सतयुग के कल्चर क्या होता है, वो कल्चर हमको क्रिएट करना है। तो इट इज बेस्ड ऑन डिविनिटी। तो हमको इस दुनिया का कोई भी बात कॉपी नहीं करनी है। बाबा और एक एग्जांपल लेते हैं हीरो एक्टर का। हीरो एक्टर का हर शब्द, हर वाक्य बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो वेल अंडरस्टूड एंड रिहर्स्ड, है ना। वो स्टेज में आने के पहले रिहर्सल करते हैं डायलॉग, है ना। तो ऐसे हम भी बिफोर बिफोर वी से समथिंग, बिफोर वी टॉक, we need to understand what we are going to talk and rehearse it. Speech exhibits our personality. एक व्यक्ति जैसे बात करता है, उसका पर्सनालिटी उसमें दिखाई देता है। ठीक है, ये सारी बातें बोल के बारे में। तो आप भी बताइए, शुद्ध बोल के लक्षण कैसे होते हैं? उसमें थोड़ी रमणीकता होनी चाहिए बोल में, हाँ, रमणीकता ऐसी हो किसी को दुख ना हो। दुख ना हो। हाँ, इस दुनिया में देखो किसी को इंसल्ट करके जोक बनाते हैं, हम्म। है? बाकी सारे हंसेंगे बट वो एक आत्मा दुखी हो जाएगी, है ना। रमणीकता मतलब टॉन्टिंग वे, नहीं, टॉन्टिंग टॉन्टिंग वे नहीं ना होना हो, चाहिए। एक आत्मा को टारगेट और करके उसको दुखी कोई बनाने जिसको की टारगेट। नहीं। बाबा भी बहुत रमणीक होते थे, बट वो डिविनिटी होती थी उसमें। रमणीकता में डिग्निटी हो। डिविनिटी, दैवत्व होता था। हाँ, हाँ। At the time of correction, how हम्म, should be the time of correcting? और कौन बोल रहे हैं? शुद्ध बोल के कैसे लक्षण होते हैं? शुभ भावना शुभकामना की। हाँ, शुभ भावना शुभकामना होती है उसमें। और सही है। मीठा बोल, धीरा बोल, मधुर हाँ, बोल। वो हमारा स्लोगन, मीठा बोल, धीरा हाँ, बोल, धीरे बोल, और कम बोलो, कम बोलो, मीठे बोलो, हाँ, मीठे बोलो। हम्म, सुनने वाले को दुख नहीं पहुंचा। हाँ, सामने वालों को दुख नहीं होना चाहिए, हम्म, ऐसे बोलना है। नहीं, कुछ धारणाएं हो गई है हमारे लाइफ में बोल के बारे में, बट अभी भी कुछ धारणाएं होती है, अभी पेंडिंग, है ना, इन द जर्नी ऑफ संगम, है ना। चेक करके चेंज करते जाना पड़ता है। हाँ, बोलते हैं बाबा, देखो शब्द का वाइब्रेशंस बोलते हैं ना, शब्द के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल होते हैं। तो बाबा क्या किए, आते ही सभी बच्चों के नाम बदल दिए, हैं? कोई, हाँ, कोई कोई बाबा के बच्चों का नाम दास होता था लास्ट में, है। तो बाबा ने उन सब नाम चेंज कर दिए। वैसे तो सबका नाम चेंज हो गए, क्योंकि नाम के साथ भी जब वो शब्द बोलते हैं मुख से, तो दैट मीन्स समथिंग, सम एनर्जी, है ना। इसलिए अच्छे अच्छे नाम, एकदम वंडरफुल डिवाइन नेम बाबा ने रखे। हमेशा बाबा के बोल शुरू होते थे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, सम्मान देते थे बाबा, पहले रिस्पेक्ट देते थे। कितने छोटे छोटे थे, दादियाँ और भाई भी बहुत सारे थे। इतने छोटे होते हुए भी बाबा ने उसको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, बोलते हैं। रिस्पेक्ट दे दे के उस रिस्पेक्ट के लायक बनाया उसको। ऐसा नहीं करेक्शन नहीं किया, करेक्शन तो करते थे, बट पहले रिस्पेक्ट दे के
मुरली के पार्ट पॉइंट समझा के फिर करेक्शन होती थी, बोलते हैं। ठीक है, तो बोल के लिए भी जो बाबा ने मुरली में हमको सिखाते हैं, वो धारणाओं से जो बोल होंगे वो पवित्र बोल होंगे, तो पवित्रता जीवन में आएगी। जब हमारे बोल अच्छे हो जाएंगे ना, लाइफ बहुत कंफर्टेबल, आसान चलेगा, क्योंकि बहुत सारे जीवन के प्रॉब्लम्स बोल की वजह से होते हैं। तो वी नीड टू चेंज अवर वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? बोल की धारणा। ठीक है, 1 मिनट योग में बैठेंगे फिर। ओम शांति। आप फील एक समान, इस बेहद सृष्टि नाटक है में हीरो एक्टर और हीरोइन एक्टर, हीरो हीरोइन, उनके हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनेक आत्माओं को सुख देने वाले बोल, उनके डायलॉग्स लिखने वाले स्वयं परमात्मा है। फील करें। स्वयं ज्ञान का सागर मुझ आत्मा के डायलॉग्स लिखते हैं। वो सत्य वचन होते हैं, अमृत बोल होते हैं। ओम शांति।